मामा, मैं आज फिर दाल नहीं खाऊंगा। पिछले 2 दिन से दाल खा रहा हूँ, मैं भी थक गया हूँ अब। जी मामा, अब तो कुछ और बना दे। मेरा भी दाल खा खा के मुंह फिर गया है। मेरे बच्चों, आज दाल के साथ एक एक अंडा बना दूंगी आप दोनों को। थोड़ा सा सब्र कर लो। बाजी, महीने का आखिरी चल रहा है, क्या आपने कोई और घर ढूंढा जहाँ पे हम लोग जाके चोरी करें? हाँ असलम, मैंने एक घर ढूंढा है, वो वाला। मैंने आज तक वहां पर किसी मर्द को आते जाते नहीं देखा। वहां पर खाली औरत और बच्चे ही देखे हैं। मामा, और कब तक यूं ही चलता रहेगा? मेरे से और ऐसे खाने नहीं खाए जाते। मेरा बेटा, थोड़ा सा सब्र कर लो। मैंने बात की है, घर का फर्नीचर आहिस्ता आहिस्ता बिक जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाजी, ये कंफर्म करना कि इस घर में कोई मर्द तो नहीं रहता। पिछली बार भी तुमने मुझे बहुत फेंटी पड़वाई थी। असलम, वो तो मुझे पता नहीं था ना कि उस औरत का मियाँ सुबह जाता है और रात को देर से घर वापस आता है, इसीलिए थोड़ी गलती हो गई थी। मामा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। हमने बाबा के होते हुए ऐसे हालात कभी भी नहीं देखे। मेरे बच्चों, आपको पता है सब्र का रास्ता बहुत मुश्किल है, मगर मुश्किल काटने के बाद जो आसानी आती है ना, उसका कोई जोड़ नहीं। जी मामा, फिर ठीक है, मुझे दाल ही दे दे, मैं सब्र कर लूंगा। चलो बाजी, फिर जल्दी चलते हैं, आज तो बहुत सारा माल आएगा। असलम, अभी रुक जाओ, अभी दिन का टाइम है। आस पास के लोग यहाँ पर बहुत एक्टिव बैठे हैं। थोड़ी देर बाद कोशिश करते हैं, आ जाओ। मोहम्मद शहीर, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगे? ये कहना था पी, बोलो, मैं क्यों बुरा मनाऊंगा? चलो बाजी, आसपास तो कोई भी नहीं है, जल्दी से शुरू करो, मेरे से तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। हाँ असलम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये जगह अब सुनसान हो चुकी है। वो मेरे भाई, टीवी और पंखा बंद कर दो। आपको पता तो है कि बहुत बिल आता है। कहना था पी, मैं भी तो टीवी देखने बैठा हूँ। देखो, मेरा स्कूल भी छूट गया, मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलता, और मैं क्या करूँ? मेरा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप देखो टीवी। बाजी, जरा ना ध्यान से एंटर होना, अपना दिमाग हाजिर रखना। असलम, तुम साइड पे हो जाओ, मैं बेल बजाने लगी हूँ। मोहम्मद शहीर, अगर आप इसी तरह मायूसी की बातें करते रहोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जी बेटा, कायनात आपी ठीक कह रही है, हालात का मुकाबला करो, कुछ भी नहीं होता। जाओ देखो, गेट पर कौन आया है। जी मामा, मैं भी देख कर आता हूँ। मामा, मैं जाके आलू काट देती हूँ, आप आलू का सालन बना देना। जी, आप कौन? वो भाई, मैं बड़ी दूर से चल के आ रही हूँ। रास्ते में कहीं मुझे बाथरूम ही नहीं मिला। वो क्या है कि मुझे शुगर है ना, जरा समझें। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो बस जरा मुझे 2 मिनट के लिए बाथरूम जाना है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन बेटा, 2 आलूओं का सालन कौन कौन खाएगा? चलो ऐसा करूंगी कि पानी थोड़ा ज्यादा रख दूंगी। जी मामा, इस तरह पूरा हो जाएगा। इतनी सी उम्र में शुगर? चले, आ जाएं। शुक्रिया भाई। ये है वॉशरूम, आप चली जाएं। अच्छा, बड़ी देर हो गई है बाजी को, अभी तक वो बाहर ही नहीं आई। दरवाजा खुला है, अंदर चला जाता हूँ। नहीं, पहले बाजी से फोन करके पूछ लेता हूँ कि अंदर आऊं कि नहीं। हेलो बाजी। हाँ, हेलो असलम। हाँ,
तुम ना चुप करके घर के अंदर घुस जाओ। वो घर के ना एक पिछली गली भी बनी हुई है, उसके अंदर घुस जाना। चलो ठीक है बाजी, होशियार रहना, पकड़ी मत जाना। या अल्लाह, मेरे बच्चों के रिस्क का कोई वसीला बना दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं अखराजात कैसे पूरे करूंगी, बच्चों को कैसे समझाऊंगी। जी बाजी। असलम, तुम ना इस घर में से कुछ भी मत छोड़ना। मैं अभी बाहर निकल के ना इन सारों को एक कमरे में बंद करती हूँ। नहीं बाजी, मुझे यहाँ चोरी नहीं करनी, मैं बाहर जा रहा हूँ। इन बाजी ने तो काफी टाइम लगा दिया है, बाथरूम से अभी तक नहीं निकली। चलो, बीमार है बेचारी। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो मेरा सारा प्लान मट्टी कर रहे हो। हाथ में आया माल गंवाने की बेवकूफी कर रहे हो। जैसा मैं कह रही हूं ना वैसा तुम करो। सामान वाला भी पता नहीं कब सामान लेकर जाएगा, हालांकि आधे से भी कम कीमत पर उसे दे रही हूँ, फिर भी अभी तक नहीं आया। मैंने कह दिया ना, मैंने यहाँ बिल्कुल चोरी नहीं करनी। उफ, पागल हो गया ये लड़का। शुक्रिया भाई। जी ठीक है बाजी, या तो ये दरवाजा बंद कर देना। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? अच्छा वाला माल हाथ आने वाला था, तुमने गवा दिया। बाजी, मुझे उस घर में ना कुछ ठीक नहीं लगा, उनके हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओ कौन से हालात? उनका तुमने घर देखा है? और वैसे भी अगर चोरों ने लोगों के ऊपर रहम खाना शुरू कर दिया ना तो दुनिया हम पे हंसेगी। बाजी, हम लोग उस घर को छोड़ के किसी और घर से माल लेते हैं। मुझे तो उनके घर में कुछ अजीब ही लगा है। ओ बेवकूफ कहीं के, ये हमारे लिए आसान घर है, यहाँ पर कोई भी मर्द नहीं है। तुम चुप करके ना मेरी सुनो। मामा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, 2 दिन हो गए हैं, ठीक ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बेटा? मोहम्मद शहीर, जाओ जरा कायनात आपी के लिए सर दर्द की दवाई लेकर आओ। मामा रहने दे, मैं देख के आ चुकी हूँ, सर दर्द की दवाई नहीं है। नहीं है? अच्छा रुक जाओ बेटा, मैंने कुछ पैसे रखे थे, मैं मोहम्मद शहीर से मंगवा लेती हूँ। क्या हुआ कायनात आपी, आपके सर में ज्यादा दर्द हो रहा है? जी मोहम्मद शहीर, ये पिछले 2 दिनों से हो रहा है, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जाओ देख के आओ कौन है। अब कौन आ गया? असलम, इस बार मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो। तुम्हारा यहाँ पर कोई रहम बहम नहीं चलेगा। जो मैं कह रही हूँ तुमने सिर्फ वो करना है। हमें माल चाहिए, माल। बाजी, मेरा दिल नहीं मान रहा। चले, मैं कोशिश करूंगा। यही तो रखे थे पैसे, कहाँ चले गए? अच्छा चुप करो, कोई आ रहा है। जी बाजी। वो भाई, पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। जी, मैं भी लेकर आ जाता हूँ। क्या हुआ मामा, आप क्या ढूंढ रही हैं? आ जाओ असलम, जल्दी अंदर आओ। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? वो जाके पीछे छुप जाओ। जाओ जल्दी जाओ। बेटा मैंने कुछ पैसे रखे थे यहाँ, सोचा था जरूरत के वक्त काम आ जाएंगे। अब कायनात के लिए दवाई मंगवानी है और पैसे यहाँ है ही नहीं। मामा, इन पैसों के ही तो आपने मुझसे आलू मंगवाए थे, भूल गई आप?
ओहो, मैं तो भूल गई। लेकिन अब कायनात की दवाई कैसे मंगवाऊं? मामा, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, मैं मेडिकल स्टोर वाले से उधार पे दवाई ले आता हूँ। मामा, मेरे सर का दर्द अब बिल्कुल ठीक हो गया है। रुको मोहम्मद शहीद, आपको उधार पे दवाई लाने की अब कोई जरूरत नहीं। लगता है मुश्किल में मेरे बच्चे सब्र करना सीख गए हैं। या अल्लाह, बेशक तू हमें बर्दाश्त करने का हौसला मुश्किल में ही देता है। ये बाजी कहाँ पे चली गई? हेलो बाजी, मैं यहाँ पे चोरी नहीं कर सकता। क्या? असलम, मेरी बात सुनो। रुको, फोन मत काट। असलम ने तो मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। मोहम्मद शहीर, बस कर दो। ये आपको जूता छोटा हो गया है, क्यों इसके साथ लड़ रहे हो? कायनात आपी, ये वाला शूज पापा ने मुझे इतने प्यार से दिलाया था और ये मुझे छोटा हो गया है। तुम इतने सालों से मेरे साथ मिलके चोरियां कर रहे हो, अब तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम मेरा भी काम बिठाओगे? काम तो बैठ चुका बाजी। क्या मतलब बैठ चुका काम? कहना क्या चाह रहे हो तुम? बाजी, अब मैं और मजीद लोगों का माल छीन के अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। उन आंटी की दुआ अब मेरे दिल पर लग गई है। चलो मेरा बेटा, कोई बात नहीं। छोटा हो गया है तो क्या हुआ, हम नया ले लेंगे। लेकिन कब लेंगे ये पता नहीं, लेकिन ले जरूर लेंगे। जी मामा, ये अब तो वैसे भी मुझे पूरा नहीं आता, आप किसी को दे देना। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? खुद भी भूखे मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। बाजी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग है। ठीक है, आपने अपना रास्ता चुना और मैंने अपना। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, अपनी जिंदगी बाजी के साथ चोरी कर करके ही गुजार रहा हूँ। अब पता नहीं इस रास्ते में मैं कामयाब होता हूँ कि नहीं। मेरे बच्चों, मेरी एक बात सुनोगे? वो आज ना हमें कुछ खाए पिए बगैर ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्नीचर वाला आ रहा है, वो लेकर जाएगा। पैसे पता नहीं वो आज दे या कल, इसीलिए। मामा, आप बेफिक्र रहें, हम दोनों में बहुत ज्यादा सब्र और बर्दाश्त आ गया है। पता नहीं आज क्यों मुझे बड़ी खुशी सी फील हो रही है और मैं बहुत अच्छा भी महसूस कर रहा हूँ। शाबाश मेरे बच्चों, जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त आता ही रहता है, और अगर बुरे वक्त में हम सब्र करते रहेंगे तो अल्लाह ताला उसका बहुत अच्छा फल देता है। मैं देख कर आती हूँ कौन है। ऐ अल्लाह, अब मुझे इस रास्ते पे अच्छा चलाना। मैं वापस उस चोरी वाले रास्ते पे नहीं जाना चाहता। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं असलम हूँ और ये कुछ सामान मेरी तरफ से रख लें। वालेकुम अस्सलाम। सामान? लेकिन आप कौन हो बेटा? आंटी, ये मेरी तरफ से आप कबूल कर लें, क्योंकि आप ही मेरा बुराई से अच्छाई बनने का जरिया बनी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने इरादा किया और अल्लाह ताला ने आपको सही राह दिखाई। बस इरादा करने की ही तो देर होती है। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपके पास आता रहूंगा अगर आप बुरा ना मनाए तो। जी बेटा, जरूर आना, और कभी अच्छाई का रास्ता ना छोड़ना, क्योंकि ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जी शुक्रिया आंटी।
ये फोन किसका आ गया? हेलो जी जी, मैं। क्या बाजी पकड़ी गई है? मैंने तो उनको कहा भी था कि बुराई का चोरी का रास्ता छोड़ के अच्छाई पे लग जाएं, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी।